सुमित महल जी के साथ फ्रॉड हो रहा था। सुमित महल जी के नाम से कोई आईडी बना के मतलब कि पेड प्रमोशन के पैसे मांग रहा था और सुमित महल जी के सारे फोटोज वीडियोज जो कुछ भी उनके मतलब वीडियो होते थे उठा के कोई डाल दे रहा था और जिससे कि परेशान होके सुमित महल जी स्ट्राइक देने की धमकी देते हैं। सुमित महल जी स्ट्राइक देने की धमकी देते हैं और स्ट्राइक देने की बात वो शायद पहले भी करते हैं, लेकिन जो लोग उनके वीडियो उठा के डाल रहे थे वो शायद इस चीज़ को नहीं देखे या उनको लगा होगा कि भाई बस ऐसे ही बोल रहे हैं और इसी गलतफहमी में आज सुमित महल जी ने बहुत सारे लोगों को स्ट्राइक दिया। देखिए, मैं ये ज़रूर है कि ये गलत तो है, ये गलत है कि भाई हम किसी का भी कंटेंट उठाते हैं बिना मेहनत के हम ये कर देते हैं। लेकिन पता है एक बात मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि जब शुरुआती दौर होता है ना इंसान का, तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर होते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है, उनको पता नहीं होता है, उनको कोई बताने वाला नहीं होता है कि भाई ऐसे करने से क्या होगा। हम देखते हैं कि भाई एक इंसान अगर ऐसे करके डाले हुए उसके व्यूज़ आ रहे हैं तो हम सोचते हैं कि भाई जब वो कर रहा है तो हम क्यों ना करें, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पीछे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं होता है कि जिनको मतलब जिसको कि लोग मतलब उनको कोई बताए कि नहीं नहीं ऐसा करना गलत है, ये यूट्यूब के मतलब नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है, यूट्यूब इस पे गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सही नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, जो कारण मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी। उससे पहले मैं सुमित महल जी की बात करती हूँ। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पे जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट से मुझे बहुत हिम्मत मिलता है और मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ। और आप लोग का जब सपोर्ट रहेगा तो हो सकता है कि कहीं मैं कुछ अच्छा करूँ और जो भी मैं बोलूँगी, जो सच मैं ब्लॉग में वीडियो में देखती हूँ मैं वही बोलती हूँ और जो मैं महसूस करती हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई जो अगर ब्लॉग में झूठ भी बोल देंगे वो तो मैं झूठ ही बोल दूँगी, नहीं। मेरा खुद का भी IQ है, भगवान मुझे भी सेंस दिए हैं क्या सही है क्या गलत है, और मैं यहाँ पे जो रिएक्शन देने आई हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी बात करूँगी। तो चलिए मैं बात करती हूँ आज सुमित महल जी की। सुमित महल जी कहते हैं कि भाई जो सब चलो बहन कंट्रोवर्सी करते हैं, ये जो उनके शब्द थे किसके लिए थे? क्योंकि मैंने 2 लोगों के वीडियोस देखे थे कि भाई वो लोग जो है सुमित महल से रिक्वेस्ट कर रही हैं कि भाई तुम किसी का मतलब स्ट्राइक मारे हो हटा दो। वो बहुत रो रहे थे, बहुत गिड़गिड़ा रही थी, वो जो लेडीज़ लोग हैं, ठीक है। तो एक दीदी का मैंने देखा वो बहुत ही सॉफ्टली तरीके से मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी, रिक्वेस्ट मोड में, कि भाई अगर ऐसा कर दो प्लीज़, क्योंकि ये लोग जो हैं बहुत मतलब इनका अगर तुम्हारे नाम से अगर घर चल रहा है, 2 पैसे ये कमा रहे हैं तो तुमको ये दुआ देंगे, तो इसलिए तुम इनके स्ट्राइक हटा लो। लेकिन एक दीदी जी का मैंने देखा कि वो इस टाइप से रिएक्ट कर रही थी कि जैसे लग रहा था कि वो रिक्वेस्ट नहीं कर रही हैं, वो मतलब आप समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि भाई सबके बात करने का अपना अपना टोन होता है। और हाँ, लेकिन वो दीदी जी की एक बात मैं सही बोल रही हूँ कि वो दीदी जी शायद सबको स्ट्राइक नहीं देती हैं, वो दीदी जी शायद सबको नहीं देती हैं और शायद सुमित महल जी भी शायद सबको नहीं देते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि भाई ये जो भी ब्लॉगर हैं ये कहते हैं ना कि हम स्ट्राइक नहीं देते हैं, लेकिन ये सब देते हैं, कोई नहीं छोड़ता है। अगर आप उनका कंटेंट यूज़ कर रहे हैं और अगर आपके अच्छे खासे व्यूज़ आ गए तो ये जो ब्लॉगर है ना बिना स्ट्राइक दिए हुए नहीं छोड़ता। तो सुमित महल जी ने लिखा है कि स्ट्राइक की न्याय की देवी ने मार दिए स्ट्राइक। ये बात किसके लिए था आप लोग उनके वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और सुमित महल जी आज बहुत सारी ऐसी बातें बोले जो कि लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में, क्योंकि सुमित महल जी को हमेशा पोक किया जाता है। सुमित महल जी जितना ही ज़्यादा इस कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहते हैं उतना ही ज़्यादा रह के उनको कंट्रोवर्सी में घसीटा जाता है। मतलब घसीटने का मतलब ये नहीं होता है कि उनको कोई आता है जाता है इनविटेशन देने की चलो, उन बातें ही ऐसी होती है कि वो बेचारे गुस्से में आते हैं। आज उनको बोला गया कि भाई जो भी तुम हो ना, तुमको इतना जो घमंड चढ़ा है, तुम कहीं ना कहीं जगत दीदी की वजह से ही तुम्हारा इतना नाम हुआ है।
तो भाई एक बात जान लीजिए, भले ही नाम उनका किसी से हो, लेकिन नाम तो हो गया। वो बंदा अच्छा खासा सब्सक्राइबर भी ले लिया, वो बंदा डेली अपना अब कंटेंट डालता है। यहाँ तक कि भाई जो जगत दीदी के जो मतलब चाहने वाले हैं, उन सबको ये चीज़ पता चल गया कि भाई सुमित महल और जगत की शादी नहीं हो रही है, सुमित महल ने जगत को छोड़ दिया, सुमित महल ने ये रिश्ता तोड़ दिया। तो भाई ये जो सब्सक्राइबर उनको आज भी सब्सक्राइब करके बैठे हैं, ये तो कहीं ना कहीं जेन्युइन सब्सक्राइबर सुमित महल के हैं। क्योंकि अगर ये जगत के सब्सक्राइबर होते तो सुमित महल को तो कब के लात मार दिए होते। तो ये चीज़ है कहना कि भाई सुमित महल जी मतलब आप जिस हैं आपके अपने दम पे नहीं हैं, ये जो हैं आप दूसरे के दम पे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी को पिंच करने के बराबर है। दूसरी बात, सुमित महल जी का कहना है कि भाई हमने इसलिए ऐसा किया कि भाई मेरा जो वीडियो उठा के लोग अपने चैनल पे डाल रहे हैं, उससे व्यूज़ भी कमा रहे हैं और गलत तरीके से लोग उससे लोगों से मतलब पैसे वसूल रहे हैं। तो भाई ये तो कहीं ना कहीं गलत है कि भाई अगर मान लीजिए मेरा ही वीडियो या किसी का वीडियो उठा के कोई मान लीजिए यूज़ करे और उसके बाद मेरा चेहरा दिखा के अगर कोई पैसे किसी से मांगे, तो कहीं ना कहीं मेरी छवि खराब होगी। तो ये चीज़ तो सुमित महल जी का बिल्कुल सही है कि भाई उनको अपनी छवि भी तो देखनी है। भाई उनका वीडियो आप यूज़ कर रहे हो करो, लेकिन पैसे मांगने वाला, और आपको भी पता है कि भाई आज के समय में इतना गंदा समय चल रहा है कि कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता है, कोई यहाँ किसी पे विश्वास नहीं कर सकता है। भाई कब कौन यहाँ किसको धोखा दे दे। तो कहावत है कि अग्र सोची सदा सुखी। दूसरा कि सुमित महल जी का कहना है कि भाई जो लोग भी मतलब मेरे साथ ऐसा किए, मैंने पहले से उनको चेतावनी दी थी, लेकिन अगर वो सच में मेरे सब्सक्राइबर होते, मेरा वीडियो देखते हैं, तो शायद उनको ये चीज़ें क्लियर हो जाती कि भाई मैंने बोला था कि मैं 24 घंटे का समय दे रहा हूँ, आप लोग अपने अपना वीडियो हटा दीजिए, लेकिन वो लोग नहीं हटाए। और आज अगर वो रो रहे हैं तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एक बात मैं अब आप लोग को बताती हूँ कि जैसा कि दीदी जी ने बताया कि भाई जो सामने वाली पार्टी है, यानी कि जो जगत भैया हैं, वो लोग आज तक किसी को स्ट्राइक नहीं देते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर हैं जो किसी को स्ट्राइक नहीं देते हैं। सुमित महल को घमंड हो गया है। तो मैं आज एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं भी शुरुआती के दौर में आई थी, जब मैं YT पे आई थी शुरुआती के दौर में, 1 साल हो गए मुझे आए हुए, लगभग अप्रोक्स 1 साल। और मेरा जो चैनल, ये चैनल नहीं, मेरा एक और चैनल जब मैं बनाई थी, और मैं भी वही सेम गलती की थी, मेरे से भी वही गलती हुआ था कि मैंने किसी का वीडियो उठा के और मैं डाल रही थी, और मुझे उसमें अच्छे खासे व्यूज़ भी आए, सब्सक्राइबर भी बढ़े। लेकिन बोलते हैं ना कि भाई ये जो दीदी जी कह रही थी कि वो लोग ऐसा नहीं करते, तो मैं उनको बता दूं कि दीदी जी अगर आप तक मेरा वीडियो जाता है, मैं आपका इज्जत करती हूँ। आप जो भी हैं, अपने लाइफ में हर इंसान परफेक्ट होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप में कमी है, नहीं, हर इंसान में कमी होती है और हर इंसान अपने में परफेक्ट होता है। तो मैं उसके नाते आपको बता रही हूँ कि दीदी जी ये वही परिवार है जिसने मेरे 2 वीडियो पे स्ट्राइक मारा था। और दीदी जी को मैं ये भी कहना चाहूँगी कि दीदी जी मैं जब आई थी तो मैंने आपके भी एक वीडियो यूज़ किया था, जिसपे कि मुझे ज़्यादा नहीं फिर भी मतलब 5000 तक व्यू आए होंगे, लेकिन आपने स्ट्राइक नहीं दिया था। लेकिन वो वाली जो पार्टी, जो काली माई हैं, जगत भैया तो नहीं कह सकते हैं, जो काली माई हैं, उनके घर की जो लड़ुआ की माई, वो मेरे वीडियो पे 2 वीडियो पे स्ट्राइक दी थी, और दोनों वीडियो मतलब 1 वीक के अंदर दी थी। और मैं इतना रोई थी कि मैंने पूरे रात खाना नहीं खाया था। पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार ये सब स्टार्ट किया था। मेरे पीछे कोई बताने वाला नहीं है, ना मुझे कोई गाइड करने वाला है, ना तो मुझे यूट्यूब का मतलब यू भी नहीं आता था कि कैसे इस पे लोग वीडियो बनाते हैं, कैसे इस वीडियो को डालते हैं, क्या टाइमिंग होना चाहिए, कैसे इसको हैशटैग लगाना है, कैसे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं आता था। और ना ही मेरे आगे पीछे कोई ये बताने वाला था। और सोचिए, उसके बावजूद मैंने लोगों को देख देख के मैं वीडियो जब बनाना शुरू की और वीडियो डालना शुरू की, तो तब मेरे मतलब मैंने देखा कि भाई लोग भी ऐसा कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को ये चीज़ देखा कि वो वीडियो उठा के डालते हैं, तो मैंने ये गलती की थी। मुझे लगा कि भाई जब वो कर रहे हैं तो मैं करूँगी तो क्या होगा। और मैंने देखा कि उनके अच्छे खासे व्यूज़ थे। अब चाहे ये हो सकता है कि जो लोग उनके वीडियो उठा के हर वीडियो उठा के डाल रहे थे, वो लोग हो सकता है कि उनके रिश्तेदार हों, हो सकता है कि उनके मतलब जानने वाले हों, वो उनका परमिशन लेके वो ऐसा कर रहे होंगे। और मेरा तो कोई जानने वाला नहीं था। YT पे मैं किसी को नहीं जानती थी, आज भी नहीं जानती हूँ।
आज भी बस केवल जो ब्लॉगर हैं मैं उनको देखती हूँ, उनके लाइफ के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं किसी को जानती नहीं हूँ। और वही रीज़न है कि मेरे 2 वीडियो पे, क्योंकि एक वीडियो पे मेरा 1.5 लाख से ऊपर व्यूज़ आया था और एक वीडियो पे शायद मतलब 1 लाख से कुछ नीचे ही व्यूज़ था। और दोनों पे वो जो दीदी जी हैं, काली माई जी, वो दोनों पे मेरे वीडियो पे स्ट्राइक मारी थी। मतलब मेरा ना, आपको क्या बताएं, एक दिन में 900 कुछ मेरे सब्सक्राइबर बढ़े थे। और अचानक सोचिए कि एक दिन में किसी को 900 सब्सक्राइबर मिला और 1000 में मोनेटाइज होता है, और उसके बाद मेरा वॉच टाइम भी पूरा हो गया। लेकिन दीदी जी के 2 स्ट्राइक की वजह से मेरा मतलब जो चैनल है ना वो ख़त्म हो गया, क्योंकि 2 स्ट्राइक हो गया। उसके बाद मतलब 3 महीने तक उस पर वीडियो की कोई रिच नहीं आए, कोई व्यूज़ नहीं आए, ना तो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ ना कुछ हुआ। सब मेरा जितना भी मेहनत था बेकार हो गया। मेरे पैरों तले समझिए कि ज़मीन खिसक गया। तो मैं उन औरतों की स्थिति समझ सकती हूँ। भले उनसे गलती हुई है, भले उन्होंने आपके मतलब वीडियो उठा के डाले, भले आपको लग रहा है कि ये चोरी है। हाँ चोरी है, मैं मानती हूँ आपकी बात, गलत है। लेकिन महल जी आप अच्छे इंसान हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को सिखाते हैं। आप कहते हैं ना कि हम लोगों के चैनल सही करवाते हैं, हम मतलब लोगों को, हम टेक चैनल भी चलाते हैं, बहुत लोगों की हम मदद किए हैं। तो भाई वो जो औरतें अगर रो रही हैं ना, गिड़गिड़ा रही हैं, यानी कि समझिए कि कहीं ना कहीं उनके जो चैनल मोनेटाइज हुए होंगे वो आपके वीडियो के दम पे हुए होंगे। और इसीलिए शायद मतलब उनके मतलब, क्योंकि एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है, एक सब्सक्राइबर नहीं। और जब किसी के वीडियो पे व्यूज़ आते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ता है, तो उसको इतना अच्छा अंदर से महसूस होता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और जब उसके चैनल पे कोई स्ट्राइक देता है और जब उसके वीडियो पे रिच नहीं मतलब व्यूज़ नहीं आते ना, तो वो इंसान का मनोबल ऐसा टूट जाता है ना कि उसके पास ना मतलब रखने संभलने के लिए ज़मीन कम पड़ जाती है। मैं भी बहुत रोई थी। मैंने मतलब एकदम मेरा जो ये था ना, मनोबल पूरा टूट चुका था। भगवान से मुझे लगता था कि भगवान मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों, ये सांप सीढ़ी वाला जो खेल होता है ना, वैसा हुआ था। फिर मुझे रियलाइज हुआ, फिर सबने मुझे बताया, जो लोग मुझे जानते थे, कि गलती मेरी है, मेरी ही गलती की वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरी माँ मुझे बोली कि भाई तुमको भगवान सिखा रहे हैं, मुझे सब लोग बोले भगवान तुमको सिखा रहे हैं, भगवान चाह रहे हैं कि तुम अपने दम पे कुछ करो, तुम किसी और के दम पे नहीं, क्योंकि तुम्हारे में वो काबिलियत है कि तुम कर सकते हो। और उसी दिन से मैंने उस चैनल को बंद किया और मैं अपना ये चैनल स्टार्ट की। और उस दिन से मेरा व्यूज़ आया नहीं आया, लेकिन मैं अपने कंटेंट बनाई, मैं अपना कंटेंट यूज़ की। तो यहाँ तक कि मैं काली माई के आईडी पे मेल तक करवाई थी, लेकिन काली माई मेरे मेल का रिस्पांस नहीं दी और कोई स्ट्राइक नहीं हटाई। मतलब आप सोच सकते हैं कि मैं कितना मुझे बुरा लगा होगा, लेकिन कोई यहाँ रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। तो अगर महल जी कर देते हैं तो मच बेटर, क्योंकि क्या है कि भाई मतलब अगर वो रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, यानी कि सच में उनको इस चीज़ की नीड है। और बाकी अगर मतलब नहीं करते हैं तो मैं यही कहूँगी कि भाई जो ख़त्म हुआ उसको भूलिए, आगे बढ़िए और अपने अपने दम पे काम करना सीखिए। क्योंकि ये कोई भी ऐसे ब्लॉगर नहीं है जिनका दिल इतना बड़ा होता है। भले ये लाख कमाते हों, करोड़ कमाते हैं, लेकिन ये दूसरे के वीडियो पे स्ट्राइक मारने पे इनको 5 मिनट नहीं लगता है। मतलब सोचिए, सबको पता है कि भाई एक सब्सक्राइबर गेन करने में कितना दर्द होता है। और मुझे तो लगता है कि भाई ये जो चीज़ें जो दीदी जी और महल जी का जो चल रहा है, मुझे तो लग रहा है कि इस चीज़ को एक अलग ही अब रुख दिया जा रहा है। क्योंकि भाई महल जी की मर्जी है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करेंगे। उनके साथ कोई फोर्स करके, उनके साथ ज़बरदस्ती करके कोई नहीं करवा सकता है। और हाँ, ये जो दीदी जी का कन्फ्यूज़न था कि नहीं वो लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो मैं इसीलिए इस कन्फ्यूज़न को दूर कर रही हूँ कि सब करते हैं। यहाँ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। और वो में भी आप उस परिवार की बात कर रहे हैं। मैंने तो शर्मा, वो जो एक और शर्मा दीदी हैं जिनसे कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने तो उनको भी कहते हुए सुना है कि ये लोग उनके चैनल पे भी बहुत बार स्ट्राइक दिए थे। तो फिर कैसे नहीं करते हैं भाई ये लोग भी बहुत के, ये लोग उनके चैनल पे स्ट्राइक नहीं देते हैं जो इनके सपोर्ट में बात करते हैं। अगर मतलब इनके सपोर्ट में, और सोचिए कि जब मैं इनका वीडियो उठा के डालती थी तो मैं मतलब इनके वीडियो पे मैं कभी भी कुछ रिएक्ट नहीं की थी। हाँ, लेकिन मेरा एक खुद का ये था कि जब मैं खुद अपना वीडियो बनाती थी और इनकी जो मतलब भौजाई हैं लबड़ी,
जो झूलन देवी, मैं उन पर रिएक्ट करती थी और शायद यही रीज़न था कि जो मैडम जी हैं वो मेरे 2 वीडियो पर स्ट्राइक मारी थी। तो यहाँ पे कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। जब देखिए इंसान तब तक किसी का दर्द समझता है जब तक कि वो खुद उस रास्ते से गुजर रहा हो। जब इंसान अच्छा खासा सब्सक्राइबर गेन कर लेता है, उसका खुद का एक अपना वजूद बन जाता है, एक अच्छा उसको प्लेटफॉर्म मिल जाता है ना, तो कोई यहाँ किसी का दर्द समझने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ये था भाई कि मतलब अब देखिए आगे क्या होता है, क्योंकि भाई अब तो इसमें मतलब भाई क्योंकि देखिए हर किसी को अपने इसकी आज़ादी है। और रहा यहाँ तो कि भाई जो राज परिवार है वो तो लोगों को यहाँ तक धमकी देता है, भाई फोटो यूज़ करने पे मेरे नाम का थंबनेल नहीं लगा सकते हैं, टाइटल नहीं डाल सकते हैं, जो कि सोचिए कि फोटो पे स्ट्राइक नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये लोग बोलते हैं। और भाई ये लोग इतने दिमागदार हैं कि कुछ भी करके ये मार सकते हैं स्ट्राइक। तो ऐसा नहीं है कि ये दूध के धुले हुए हैं। तो अगर जो लोग भी, मैं तो यही कहूँगी कि भाई मुझे बहुत सुन के मतलब दुख हुआ, और मैं अपना वो दिन याद की कि भाई मेरे साथ जब हुआ था मुझे खाना तक नहीं जाता था अंदर। लाइफ में मैंने पहली बार कुछ करना, कुछ शुरू किया था अपने लिए, अपने दम पे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरे साथ कोई हेल्प करने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था, कोई हमारे घर में यूट्यूबर नहीं था, कोई हमारे मतलब मेरा कोई गॉडफादर नहीं था। तो इसीलिए मतलब बहुत दुख होता है, मैं समझ सकती हूँ। तो मैं एक बार फाइनली फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि महल जी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी एक अलग छवि है, तो प्लीज़ उसी छवि के नाते आप उन औरतों पे एक बार कम से कम उनका स्ट्राइक हटा दीजिए। बाकी फिर अगले बार से अगर करेंगी तो आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उस चीज़ को फील किया है। किसी का वो समझिए ना कि YouTube पे सब्सक्राइबर बढ़ा के व्यूज़ लाना, सब्सक्राइबर गेन करना, वॉच टाइम पूरा करना, मोनेटाइजेशन तक इंसान का एक सपना होता है। और जब सपना टूटता है तो कैसा लगता है, बहुत दुख होता है। हो सकता है कि वो जो औरतें हैं बहुत लाचारी में, मजबूरी में ये वीडियो बनाती होंगी। हो सकता है कि उनमें इतना कॉन्फिडेंस ना हो, उनको बोलने नहीं आता हो, इसलिए वो आपका वीडियो उठा के डालती हैं। हो सकता है उनके फेस वैल्यू नहीं हो, उनको लगता होगा कि भाई आपके फेस वैल्यू से यूज़ करेंगी तो लोग जल्दी ज़्यादा हो सकता है उनके सब्सक्राइबर हो जाएं, लोग उनको मतलब ये करें। लेकिन गलतफहमी यहीं पे होती है। देखिए मैं सबसे ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आज मुझे उस दिन बहुत दुख हुआ था, बहुत दुख हुआ था। लेकिन आज मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे पास बहुत सब्सक्राइबर है, मेरे बहुत व्यूज़ आते हैं, लेकिन इतना तो ज़रूर मैंने खुद में डेवलपमेंट देखा, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। मुझे बात करने में, कैमरा के सामने मैं अपने पॉइंट रखती हूँ, मैं चीज़ों को नोटिस करने लगी। मगर मैं उन लोगों के वीडियोज़ उठा के अगर डाल के अगर व्यूज़ ही कमा लेती, पैसे ही कमा लेती, तो आखिर कब तक मैं दूसरे के बल पे चलती, कब तक मैं दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाती। कहावत है कि आप ना मतलब कुछ भी कीजिए, 1 रुपया ही कमाइए, अपने दम पे कमाइए, यहाँ कोई किसी का नहीं है। कब कौन यहाँ आपको धोखा दे देगा, तो भाई आप कब तक। इससे अच्छा है कि अगर आपको ये चीज़ हुआ है आपके साथ, तो अब आज से ही अपनी जर्नी शुरू कर दीजिए, आज से ही अपनी जर्नी शुरू कीजिए अपने दम पे। क्योंकि दूसरे के बल पे हाथी बांधने से कुछ नहीं होता है। अपने दम पे अगर औकात है तो हम अपने दम पे करेंगे। और टाइम लगेगा, थोड़ा समय हर किसी को लगता है, समय लगेगा, बहुत कष्ट होगा, बहुत पेन होगा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि जितने सारे आप यूट्यूबर देख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये रातों रात नहीं हुए हैं। हाँ, रातों रात कौन होता है? जो या तो अपने घर का इज्जत बेच दे, जो कंट्रोवर्सी करे, अपनी माँ को मारे, बाप को मारे, या फिर अपनी बहन के साथ गलत करे, अपने भाई के साथ गलत करे, ऐसे लोगों के सब्सक्राइबर रातों रात बढ़ते हैं। जो लोग सब कुछ होते हुए भी जीवन में बहुत कठिनाइयाँ हो, बहुत परेशानियाँ हो, लेकिन अपनी चीज़ों को अपने अंदर छुपा के स्ट्रगल करता है ना, उसको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ हिम्मत मत हारिए और आज से ही शुरुआत कीजिए। भगवान हैं, कभी ना कभी तो हम लोग पे भी ध्यान देंगे ना, कभी ना कभी हम लोग पे भी ध्यान देंगे। और बाकी जो ये जनता है, जो पब्लिक है, जैसे सबको सपोर्ट करती है, तो हम लोग को भी करेगी, क्योंकि हम लोगों से इन लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है। ये हमें भी चाहेंगे, कभी तो इनको लगेगा कि हम जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, हमें भी सपोर्ट मतलब चाहिए, और ये लोग हमें सपोर्ट करेंगे, पूरा विश्वास है हमें। तो आप लोग से भी कह रहे हैं, जो भी मतलब जिनके चैनल पे स्ट्राइक दिए हैं सुमित महल, या जो लोग आप रो रहे हो ना, मत रो, भगवान का नाम लो और आज से ही
अपने चैनल पे खुद का कंटेंट बनाओ, खुद के बल पे आगे बढ़ो। एक दिन ये पब्लिक आपको भी प्यार देगी, वो समय आएगा। भगवान के घर में देर होता है, अंधेर नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों, ये था एक मतलब मेरा एक छोटा सा मतलब क्या बोले अपने मन की बात रखने आए थे। इसको कोई रिएक्शन या वीडियो नहीं कह सकते हैं। मैं एक मेरे साथ जो घटना घटी थी मैं वो बताने आई थी। बाकी आप लोग को अगर मेरी बातें अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।